तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल द लर्नर्स पॉइंट में। तो आज हम सीखेंगे क्लास 8 की मैथ की चैप्टर 12। और चैप्टर 12 का नाम क्या है? फैक्टराइजेशन, जो कि इस पूरे क्लास 8 की मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर है, जिससे हम सीखेंगे आज की फैक्टराइजेशन कैसे करना है और क्या क्या होता है। फैक्टराइजेशन होता क्या है? हिंदी में इसको कहते हैं गुणनखंड। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, पहले मैं आपको दो चीज़ें बताऊँगा। एक तो यहाँ पे बताऊँगा कॉमन फैक्टर, फैक्टर जिसको हिंदी में कहते हैं फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। ठीक है, ये हो जाएगा गुणनखंड। और कॉमन मतलब होता है सार्व, मतलब जो कॉमन हो दोनों में, सार्व गुणनखंड निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं और पहले फैक्टर्स होता क्या, पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं ना एक उदाहरण देखिए, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं, पहले एक मैं ना उदाहरण से समझाता हूँ, एग्जाम्पल देकर कि फैक्टराइजेशन फैक्टर होता क्या है। तो मैं ना यहाँ पे आपको 16 का फैक्टर निकाल के दिखाता हूँ और एक ना मैं 15 का भी निकाल के आपको दिखाऊंगा, दोनों का फैक्टर निकाल के दिखाऊंगा। तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना सीखा होगा, जैसे हम एलसीएम सॉल्व करते थे ना, वैसे ही हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो मैं पहले स्टेप क्या करूँगा, यहाँ पे ना मैं आपको प्राइम फैक्टर निकाल के दिखाऊँगा। क्या निकालूंगा? एक तो होता है प्राइम फैक्टर, पहली चीज़, और दूसरा होता है ओनली फैक्टर। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब मुझे लिखना है सिर्फ 16 का फैक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि 16 जो है, जो ये 16 है, इसको कौन कौन डिवाइड कर सकता है? तो ये 2 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाई किससे किससे डिविजिबल होगा? डिविजिबल, सॉरी, डिविजिबल बाई किससे किससे डिवाइड हो सकता है? तो 2 से डिवाइड हो सकता है ये, है ना। फिर उसके बाद 4 से डिवाइड हो सकता है, 8 से डिवाइड हो सकता है, 16 से डिवाइड हो सकता है, 1 से डिवाइड हो सकता है। इन सारे नंबरों से ये डिवाइड हो सकता है। तो ये इसके 16 के ये फैक्टर सारे कहलाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, वैसे ही एक एग्जांपल मैं 15 पे दिखाता हूँ। 15 के जो फैक्टर हम निकालेंगे तो ये किससे किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा ना सीधे, 3 से, 1 से, 5 से और 15 से। तो ये क्या कहलाएंगे? ये सब इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, और आगे मैं सिखाऊंगा आपको प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं मैं इधर दिखाता हूँ आपको। जैसे हम एलसीएम फाइंड करते थे ना, वो याद करिए। चलिए, मुझे 16 का प्राइम फैक्टर फाइंड करना है, तो मैं 16 को एलसीएम की तरह, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो निकालिए, 2 से हो जाएगा तो 8 होगा, फिर 2 से 2 4 जा 8 होगा, फिर 2 से 2 2 जा 4 होगा, फिर 2 1 जा 2 होगा। तो 16 का मुझे अगर प्राइम फैक्टर लिखना होगा तो क्या लिखूंगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ऐसे ही उसके बाद हम निकालेंगे 15 का फैक्टर। तो 15 का फैक्टर कैसे निकालेंगे मैं आपको ये दिखाता हूँ इधर। तो 3 से डिविजिबल है, 3 5 जा 15, फिर 5 1 जा 5, तो ये तो 1 आ गया, सॉल्व हो गया। तो 15 का जब हम प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 3 इंटू 5। तो ऐसे हम क्या निकालते हैं? प्राइम फैक्टर्स। तो मैंने इस टॉपिक में आपको सिखाया प्राइम फैक्टर्स और फैक्टर्स। ठीक है, अब मैं आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो अब मैं ऐसे ही अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैंने लाइनिंग खींच दी। अब देखो मैं क्वेश्चन को यहाँ पे समझाता हूँ आपको। फर्स्ट पार्ट क्या है? 12x और ये 36, दोनों में मुझे क्या फाइंड करना है? ऊपर लिखा था कॉमन फैक्टर, तो फैक्टर्स निकालना सीखे। अब कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, तो हम पहले ना दोनों का निकालेंगे। 12x और 36 दोनों का फैक्टर्स पहले निकाल लेते हैं। तो 12x का निकालते हैं, इधर इक्वल टू करके मैं निकाल कर दिखाऊंगा आपको साइड में। तो 12x का कैसे फैक्टर निकालेंगे? तो 12 को लिख सकते हैं 12 इंटू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। अब 12 को जब हम ब्रेक करेंगे तो 12 का हम फैक्टर निकाल लेते हैं इस साइड में। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, तो 2 2 3 आ गया। तो 2 इंटू 3 इंटू एक्स हो जाएगा ये। वैसे ही 36 का निकालेंगे तो 36 का कैसे लिख सकते हैं? तो 36 को लिख देंगे, अभी इधर साइड में कर लेता हूँ 36 का भी। 2 से 18 टाइम्स में 36 आ जाएगा, फिर 2 से 9 टाइम्स में 3 3 से या 9 और 3 1 जा 3, तो 2 2 3 3 आ गया। तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये आ गया। अच्छा, अब हमें बोला गया था कॉमन फैक्टर। कॉमन का मतलब होता है जो इस 12x में भी दिख रहा हो और 36 में भी दिख रहा हो। तो देखते हैं, एक तो ये 2 और 2 मैच हो गया इसमें, फिर 2 और फिर से 2 मैच हो रहा है, फिर 3 और फिर ये 3 मैच हो रहा है। जो कॉमन होता है, जो दोनों में होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर लिख देंगे, कॉमन फैक्टर, सॉरी थोड़ा स्लाइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा कॉमन फैक्टर्स इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा? 2 बार 2 है तो 2 2 और फिर 3, या मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, मल्टीप्लाई में लिख देंगे तो कोई इशू नहीं है, या फिर जैसे लिख दीजिए 2 3 या 2 इंटू 3। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि 12x और 36 का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करने पे 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, तो 12 हमारा हो जाएगा आंसर। इसका कॉमन फैक्टर कितना होगा? 12। 12x और 36 का कॉमन फैक्टर 12 हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए थैंक यू।